प्रादेशिक जनसमाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नयन टवली। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वन मंत्री नागर सिंह चौहान। इनकी पत्नी अनीता चौहान को भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हम उनसे आज हमारे साथ हम कई सवालों के उनसे जवाब लेंगे। नागर सिंह जी, कैसी तैयारी चल रही है? अनीता नागर सिंह जी चौहान को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी का जो काम करता है और पार्टी उसको देखती है, और अनीता भी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उसने भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की है। और काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने अनीता को 2 बार से जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, वो बूथ प्रभारी रही, मंडल की उपाध्यक्ष रही, महिला मोर्चे के जिला अध्यक्ष रही, और लगातार काम करते करते भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व ने देखा कि अनीता को लोकसभा की प्रत्याशी बनाएंगे, तो लोकसभा में महिला जो आरक्षण लोकसभा में लागू किया है उसकी प्रतिपूर्ति होगी, और इसीलिए अनीता नागर सिंह चौहान को झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया। नागर सिंह जी, टिकट मिलने के बाद लगातार दौरे चल रहे हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम लगातार दौरे चल रहे हैं। कैसा फीडबैक है जनता के बीच में, कैसा माहौल है? देखिए, मैं लगातार 1.5 महीने से अलीराजपुर तो मेरा खुद का ज़िला है, वहाँ तो मुझे बच्चा जानता है। झाबुआ में मैं MLA रहा हूँ, यहाँ भी हमारे जो कार्यकर्ता सब जानते हैं। लेकिन जब मेरे झाबुआ, रतलाम लगातार प्रवास हुए, मैंने मंडलों की बैठक ली और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली, और निचले स्तर तक के कार्यकर्ता से जब मिला तो मुझे देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी ने कि देखिए, ये चुनाव लड़ेगा तो उसके पीछे पूरी पार्टी लगती है। और मुझे ये दिखा कि जब मैं झाबुआ गया, रतलाम गया, तो मुझे विश्वास नहीं था कि अनीता को टिकट मिला है तो कुछ बातें होगी, चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैंने जब देखा तो उनका एक ही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पार्टी ने तय कर दिया उसके पीछे पूरी पार्टी और मतदान केंद्र का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा है। और आपने देखा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो लोकसभा है, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। दूसरा, जनता मोदी जी से इतनी खुश है कि 10 साल में जो काम मोदी जी ने किए हैं, आज आप और हम झाबुआ, अलीराजपुर के रहने वाले हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। 20 साल पहले विकास के नाम का क्या था झाबुआ जिले में, बता। आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री बने। आज झाबुआ जैसे यहाँ 3 विधानसभा है, यहाँ 92,000 गरीब लोगों के प्रधानमंत्री आवास के मकान बने। अलीराजपुर जिला छोटा सा जिला, 2 विधानसभा का, वहाँ पर 80,000 प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हैं। कभी जिनको मकान मिले कभी सोचते नहीं थे कि कभी मेरा घर भी छत का होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनको गरीब लोगों को छत दिलाने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब छत अगर मिल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। आज आप कभी देखते होंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की, गांव में एक ज़माने में जब प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड नहीं होते थे, ये लागू नहीं थे, उससे पहले कई लोगों की ज़मीनें बिक जाती थी, कई लोगों की चांदियाँ बिक जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान का कार्ड जो लागू किया है, जिससे लाखों लोग जो गरीब कभी सपने में नहीं सोचते थे कि मेरा इलाज हो जाएगा, लेकिन आज वो इलाज करा के आज गांव में सुरक्षित घूम रहे हो। मोदी जी को आज वो लोग आशीर्वाद दे रहे। ऐसा कई काम है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और जो मोदी जी की जो नीतियां हैं गरीब लोगों के लिए, वो नीतियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी फिर से इस देश में परचम लहराने वाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। नागर सिंह जी, लगातार कांतिलाल भूरिया आप पर हमलावर है। एक ठोस ऐसा कोई जवाब जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया उनका बेटा है। मुझे बहुत अच्छे से जानते, मेरे परिवार को भी जानते हैं। लेकिन
जिस प्रकार के वो मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं गलत तरीके से, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपने कभी मेरे खिलाफ, जब मैं गलत हूँ तो आपने मेरे खिलाफ कोई आंदोलन किया? अलीराजपुर की जनता ने मुझे 5 बार जिताया, मेरी पत्नी को 2 बार जिला पंचायत के सदस्य, कितने वोटों से? पहला चुनाव मेरी पत्नी जिला पंचायत का 11,000 वोट से जीती, दूसरा चुनाव मेरी पत्नी 14,000 वोट से भी जीत के आई है। और जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, मेरी पत्नी को 13 में से 12 वोट मिले हैं। और मैं लगातार, मेरा परिवार अलीराजपुर ज़िले की जनता की सेवा कर रहा, आज भी कर रहा और हमेशा कर रहे हैं हम लोग। आपके पिताजी तक पर भी वो चले गए, पिताजी तक भी वहाँ पे बात पहुँच गई, घरों का की बात भी आ चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ये ओछी राजनीतिक है। आपने देखा हो कि राहुल गांधी एक देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है, इस प्रकार का आरोप लगा चुके हैं और उनको सज़ा भी हुई। उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे। मैं फिर आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कांतिलाल भूरिया में इतना दम है तो विकास के मुद्दे पे बात करें। विक्रांत भूरिया में अगर दम है तो विकास के मुद्दे पे बात तो करें कि कांतिलाल भूरिया को जनता ने 5 बार सांसद बनाया और इतनी बार यहाँ से विधायक बनाया। झाबुआ में एक तरफा शासन रहा। आपको मालूम है 2003 के पहले झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले की क्या स्थिति? मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर कानवाई लगती थी, पता आपको? टेकल घाट में कानवाई लगती थी, माचिला में कानवाई लगती थी, अलीराजपुर ज़िले में जगह जगह कानवाई लगती थी। मतलब शाम के समय लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 24 घंटे आप पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी चले जाओ, आज पहले जैसी स्थिति नहीं है। आज विकास आप देख, गाँव-गाँव में सड़कें, स्कूल है, हमने पानी की व्यवस्था करी है, सब काम किया। इसीलिए मुझे लगता है कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया से कहीं न कहीं जनता दूर हो रही है। आज आपने देखा होगा नामांकन रैली में, अब लोकसभा की नामांकन रैली कितने लोग थे बताओ? 3 से 4 हज़ार लोग थे, 3 जिले के लोग। 2362 मतदान केंद्र हैं, उससे पता लगा लो कि आज कांतिलाल भूरिया के साथ कितने लोग खड़े हैं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाने से उसको फ़ायदा होने वाला तो नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन वो ये चाहते कि नागर सिंह चौहान मेरे खिलाफ कुछ गलत बोले और जनता मेरे साथ हो जाए। सहानुभूति के वोट में लगा हुआ है, लेकिन कांतिलाल भूरिया वो सफल होगा नहीं, क्योंकि ये मुद्दा देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। आज आपने देखा होगा पूरे देश में अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को हमने पूरे देश में दिवाली मनाई है। यही कांतिलाल भूरिया जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और पूरे देश में हिंदू समाज के भाइयों बहनों ने भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए पैसे का एकत्रीकरण किया और उसी समय इस कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया था, हिंदू समाज का अपमान किया था उस समय कि ये पैसा लेते हैं, पैसा भ्रष्टाचार करते हैं, फलाना ढिकना, है ना। और ये बरसों से भगवान राम जी का विरोध करने वाले कांग्रेस के लोग, जब निर्माण हो रहा था, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेताओं को पूरे जो हमारे संत महात्मा जो लोग हैं अयोध्या के, उन्होंने निमंत्रण दिया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं भूमि पूजन में निमंत्रण को ठुकराने वाले। यही वो कांग्रेस के लोग हैं जब अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन का समय आया और निमंत्रण मिला, निमंत्रण को ठुकराने वाले लोग हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के हिंदू समाज को इन कांग्रेसियों ने जो ठुकराया है, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को निश्चित रूप से हिंदू समाज ठुकराएगा। नागर सिंह जी, लास्ट एक अंतिम सवाल, कल नामांकन रैली है, आपने बताया कि भारी संख्या में भीड़ आने वाली है, मुख्यमंत्री मोहन यादव आने वाले हैं, कैसी तैयारी है, कैसी तैयारी चल रही है और कितने वोटों से अनीता नागर सिंह चौहान इस लोकसभा चुनाव को जीतने जा रही? देखिए, कल 25 तारीख को झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर की झाबुआ में नामांकन रैली होने वाली है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में तीनों ज़िलों के लोग आने वाले हैं और उस रैली में
हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी और हमारे मंत्रीगण, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, सांसद और विधायक लोग सारे उपस्थित होने वाले हैं। और मैं ये जो रैली है, ऐतिहासिक रैली झाबुआ की इस धरती पे होने वाली है। दूसरा, आपने मुझसे कहा कि ये जो चुनाव है लोकसभा का, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जनता के विश्वास के दम पे कहना चाहता हूँ कि ये जो लोकसभा चुनाव है, आज तक जितने वोटों से कोई भी नहीं जीता, उतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी ये जो लोकसभा का जो चुनाव 2024 का ये जीतने वाली है। 4 तारीख आप इंतज़ार करिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वन मंत्री नागर सिंह चौहान, जिन्होंने हमारे हर सवाल के जवाब दिए। इस इंटरव्यू पे अपनी राय आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।